बच्चों, out of 6 major physiographic divisions of India, so far we have discussed first the Himalaya, second the Great Northern Plains, और आज हम द पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड द इंडियन डेजर्ट डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू से। अ लैंडमास विच इज कवर्ड बाय वाटर थ्री साइड इज पेनिनसुलर। ओके, एक ज़मीन का टुकड़ा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, हम उसे पेनिनसुलर कहते हैं। अब बात करें प्लेट्यू की, तो इट्स अ टेबल लाइक स्ट्रक्चर, जैसे माउंटेन्स की चोटियाँ यानी पीक्स होती हैं, बट प्लेट्यू ज़मीन से उठा हुआ तो होता है बट ऊपर से फ्लैट होता है, जैसे आपका स्टडी टेबल या असेंबली ग्राउंड का स्टेज। प्लेट्यू को हिंदी में पठार कहते हैं। तो अब आप पेनिनसुलर और प्लेट्यू दोनों का मतलब समझ चुके हैं। इन दोनों को मिलकर अगर आप इन दोनों को मिला दें तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का मतलब है एक ऐसा ज़मीन से उठा हुआ भाग जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो। ठीक है, आपको ये साउथ साइड में देखने को मिलता है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू। सो अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। बच्चों, आपने 6 या 7 क्लास में पढ़ा होगा कि वॉल्केनिक इरप्शन से और हीट एंड कंप्रेशन से जो पत्थर बनते हैं उन्हें क्रिस्टलाइन, इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। सो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू भी इन्हीं पत्थरों से बना है। यहाँ की मिट्टी काली होती है, विच इज़ गुड फॉर कॉटन कल्टीवेशन। पेनिनसुलर प्लेट्यू को सबसे ओल्डेस्ट लैंडमास कहा जाता है क्योंकि ये गोंडवाना लैंड के टूटने और खिसकने से बना है, जब इंडिया गोंडवाना लैंड से अलग हो गया था। वी डिवाइड द पेनिनसुलर प्लेट्यू इन 2 पार्ट्स। पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू। नर्मदा नदी इन पार्ट्स को डिवाइड करती है। नर्मदा नदी के ऊपर नॉर्थ में सेंट्रल हाईलैंड और नीचे वाले पार्ट में द डेक्कन प्लेट्यू आता है बच्चों। ओके, नाउ if we first talk about central highland, it is also divided in 2 parts. अगर हम सेंट्रल हाईलैंड की बात करें तो वो भी 2 भागों में बटा हुआ है। द वेस्ट पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड मालवा प्लेट्यू। वेस्ट पार्ट जो थोड़ा चौड़ा है उसे हम मालवा प्लेट्यू कहते हैं, एंड ईस्ट पार्ट जो थोड़ा छोटा है, मतलब चौड़ाई में कम है, उसे हम छोटा नागपुर कहते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ओके, वेस्ट पार्ट में मालवा प्लेट्यू एंड ईस्ट पार्ट में छोटा नागपुर प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू छोटा नागपुर प्लेट्यू से कंपैरेटिवली ज़्यादा चौड़े हैं। चंबल, सिंध, बेतवा और केन जैसी नदियाँ यहाँ से बहती हैं। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट डेक्कन प्लेट्यू की बात करें, एज आई सेड इट लाइज साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। जैसे मैंने बताया ये नर्मदा नदी के नीचे आता है, यानी कि साउथ वाले पार्ट में पड़ता है डेक्कन प्लेट्यू। तो बच्चों, आपको पता है डेक्कन प्लेट्यू लगभग एक ट्रायंगल की शेप में है। डेक्कन प्लेट्यू के वेस्टर्न बाउंड्री में वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न बाउंड्री में ईस्टर्न घाट्स लाई करते हैं। The mountains of Western Ghats are higher about 900 to 1600 मीटर and are continuous. जो वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन हैं वो लगभग कम से कम 900 से 1600 मीटर की ऊंचाई है उनकी, और ये कॉन्टीन्यूस हैं। कॉन्टीन्यूस मतलब इनके बीच में गैप नहीं है, लंबे लंबे गैप नहीं है, और ये कॉन्टीन्यूस है। अनाई मोदी एंड दोदा बेटा आर द हाईएस्ट पीक। ये 2 नाम हैं सबसे ऊंची चोटी के। ओके, वेस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची चोटियां हैं ये अनाई मोदी एंड दूधा बेटा। और ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो यहाँ पर जो पहाड़ है वो थोड़े लोअर और डिसकॉन्टिन्यूस होते हैं। लोअर यानी कि सिर्फ 600 मीटर की इनकी ऊंचाई होती है, और डिसकॉन्टिन्यूस इसलिए क्योंकि ये बीच बीच में बच्चों इनकी थोड़े ज़्यादा गैप है और यहाँ से नदियाँ भी बहती हैं, क्योंकि इनके बीच में कुछ नदियाँ भी होकर गुजरती हैं। महेंद्रगिरी इज़ द हाईएस्ट पीक। तो सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो महेंद्रगिरी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है आउट ऑफ ऑल द माउंटेन्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स के सारे माउंटेन से सबसे ऊंची चोटी यहाँ की महेंद्रगिरी है। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे हमारे 4th फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में, जो है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसे थार डेजर्ट भी कहा जाता है। यह हमें इंडिया के वेस्ट यानी राजस्थान में देखने को मिलता है। यहाँ पर हर जगह रेत ही रेत होती है, और यहाँ रेत के छोटे छोटे पहाड़ों को डून्स कहा जाता है, ड्यून्स। यहाँ पर बारिश भी बहुत कम होती है, बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर। इट्स वेरी हार्ड टू कल्टीवेट क्रॉप्स। यहाँ पे खेती बाड़ी करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। द मेन रिवर ऑफ दिस रीजन इज लूनी। यहाँ की जो मुख्य नदी है वो लूनी है। सो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक टुमारो। ओके।